Hello dear students of class 8, how are you all student? I am your science teacher DPS sir from LPM Public School Gola Bazar Gorakhpur. Dear student, today I will start re-explaining of the chapter that is sound. So dear student, in this chapter sound, I will explain you about the various types of sounds, its sources and how we could understand identify the characteristics of sound and vibration. I will also explain you about the difference between a sound and a noise and demonstrate the need to minimize the sound and way to do it, how to minimize the sound and what to do it. Dear student, sound is everywhere around us. Sound is everywhere. ध्वनि हर जगह मौजूद है. Sound of buzzing of alarm clock. Okay, alarm clock की साउंड, लोगों की आवाज़, बर्तनों की आवाज़, सड़क पे चलने वाले गाड़ियों की आवाज़, खेतों में उड़ने वाले जो क्रिकेट यानी टिड्डों की आवाज़, मच्छरों की आवाज़, इंसानों की खर्राटों की आवाज़, हवा तेज़ चलने की आवाज़। तो रोज़ाना हम कई प्रकार के आवाज़ से रूबरू मतलब हम वाकिफ़ हैं। और ये भी बता दें कि ध्वनि तभी उत्पन्न होती है जब किसी वस्तु में कंपन होती है, कि बिना कंपन हुए ध्वनि उत्पन्न होना संभव नहीं है। जैसे कि स्टूडेंट, आप देखते होंगे जब स्कूल में आपके असेंबली टाइमिंग में जब ड्रम की जो बीट होती है, जब ड्रम स्टिक पे उसके जो साइड में मेम्ब्रेन होता है उस पर ड्रम स्टिक से जब बैंग किया जाता है, उस पर जब हिट किया जाता है तो वो मेम्ब्रेन काफ़ी तेज वाइब्रेट करता है और उसका वाइब्रेशन ही साउंड क्रिएट करता है। ओके डियर स्टूडेंट, विदाउट साउंड वी कैनॉट टॉक टू आवर फ्रेंड। अगर ध्वनि नहीं होता तो हम कैसे बात कर सकते हैं, अपनी बातों को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। ओके, तो साउंड ही है जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं। वी कैनॉट टॉक टू आवर फ्रेंड, हम अपने मित्र से टेलीफोन में बात नहीं कर सकते, ना ही हम म्यूज़िक सुन सकते, ना ही टेलीविज़न देख सकते सुन सकते। तो ये सब साउंड है। ओके, वी कैन ऑल्सो डिफ्रेंशिएट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम अदर। और हम साउंड, विदाउट साउंड वी कैनॉट टॉक टू अ फ्रेंड और अच्छा, वी कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ अ फ्रेंड। अच्छा, कुछ साउंड से हम रोज़ाना सुनते सुनते फैमिलियर हो जाते हैं, तो बिना देखे हम बता सकते हैं कि हाँ, ये पापा की आवाज़ है या मम्मी की आवाज़ है, ये भाई की आवाज़ है या ये मेरे फ्रेंड की आवाज़ है। पर कुछ ध्वनियाँ जो होती हैं, जो हमारी नई होती, न्यू होता है, जिसको हम इसके पहले नहीं सुने हैं, उसे हमें देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद पता चलता है कि ये साउंड कहाँ से निकला। ओके, और हम साउंड में अंतर करना सीखते हैं। ठीक है, कौन सी ध्वनि बहुत तेज आवाज़ में है, कौन सी बहुत लो पिच में है। ओके, कौन सा ध्वनि सुनने में अच्छा लग रहा है, कौन सी ध्वनि सुनने में बहुत इरिटेट हो रहा है कानों को। व्हाट इज साउंड? डियर स्टूडेंट, साउंड होता क्या है? तो बता दें आपको, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। साउंड एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें सुनने में सहायक होता है, जो हमें सुनने में मदद करता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंसेशन रिसीव्ड बाय आवर ईयर्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंसेशन रिसीव्ड बाय आवर ईयर। ये एक प्रकार का सेंसेशन है जिसे हम अपने कानों द्वारा उसको रिसीव करते हैं और फिर ब्रेन तक वो साउंड जाता है, जिसे हम पहचानने का प्रयास करते हैं ब्रेन की मदद से।
ओके, इट इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। और साउंड जो है कंपन से उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है। द नेचर ऑफ साउंड प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। द नेचर ऑफ साउंड, द नेचर ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जो ध्वनि का, जो नेचर ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है, जो ध्वनि उत्पन्न होता है, वो डिपेंड होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट पे, कंपन करती हुई वस्तु पे। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। नाउ स्टूडेंट, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ध्वनि एक कंपन करती हुई वस्तु से उत्पन्न होती है। ध्वनि एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से एराइज होता है। स्टूडेंट, कभी म्यूजिक सिस्टम अगर चलता हो, उसके स्पीकर पे आप जस्ट अपने फिंगर को से टच कीजिए, आपको वो बम्प करता हुआ, बम्प मीन्स वो जस्ट कंपन करता हुआ आपको फील होगा। ओके, अगेन टच इट विथ, और फिर दोबारा उस स्पीकर को बंद करने के बाद, उस म्यूजिक सिस्टम को बंद करने के बाद आप टच कीजिए, आपको फील कुछ नहीं होगा इस बार, आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगा। ओके, यानी कि अ वाइब्रेशन कैन बी डिफाइंड एज अ रैपिड टू एंड फ्रो। तो वाइब्रेशन मतलब होता है कोई चीज़ अगर काफ़ी तेज़ी से टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मूवमेंट कर रहा है, ओके, तो उसे कहते हैं वाइब्रेशन। अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस, साउंड जो उत्पन्न होता है वह वाइब्रेशन की वजह से होता है। ओके डियर स्टूडेंट, टेक ए रबर बैंड, एक रबर बैंड ले लीजिए, एंड पुट इट अराउंड ए लॉन्गर साइड ऑफ ए पेंसिल। उसको पेंसिल से, दोनों दो पेंसिल से टाई अप कर दीजिए और उसे फैलाइए, स्ट्रेच कीजिए। अब उस रबर बैंड को बीच से प्लग करिए। जैसे ही आप उसको प्लग करेंगे, वो रबर बैंड काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट करेगा, और जब वो वाइब्रेट करेगा तो आपको एक धीमी आवाज़ उसमें से सुनाई देगी। ओके, तो आप उस वाइब्रेशन को देख रहे हो, और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड भी क्रिएट होगा और जिसे आप सुन पाओगे। नाउ स्टूडेंट, एक और एग्जांपल वाइब्रेशन का जो साउंड उत्पन्न करता है, एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लीजिए, एक गिलास में पानी भर लीजिए, ट्यूनिंग फॉर्क को किसी हैमर पैड से हैमरिंग कीजिए। आप अपने कानों के पास ले आइए, बहुत धीमी आवाज़ आपको सुनाई देगा, मधुमक्खी के भनभनाहट की बुजिंग की तरह सुनाई देगा वो आवाज़। और वाइब्रेट कर रहा है कि नहीं, इसको प्रूफ करने के लिए आप तुरंत उस ट्यूनिंग फॉर्क को उस ग्लास में जिसमें आपने पानी लिया है उसमें डुबोइए। आप जैसे डुबाएंगे देखेंगे पानी जो है काफ़ी तेज़ी से छिटक रहा है बाहर, यानी कि वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है, काफ़ी तेज कंपन है, जिसकी वजह से पानी में डालेंगे वो पानी काफ़ी तेज हिलने लगा। तो इससे प्रूफ हो रहा है स्टूडेंट कि जिस वस्तु से साउंड निकलता है वो वस्तु वाइब्रेट करता है। ओके, नाउ आप ड्रम ले लीजिए। आपने ड्रम अपने स्कूल में देखा होगा स्टूडेंट, वैसे ही ड्रम, ड्रम स्टिक से उसको वाइब्रेट, उसको काफ़ी तेज से हिट कीजिए। सपोज आपको उसका वाइब्रेशन अगर नज़र नहीं आ रहा है, साउंड तो सुनाई दे रहा है तो सुनाई देगा ही आपको, मगर अगर आपको उसका वाइब्रेशन, उसके मेम्ब्रेन जो वाइब्रेट कर रहा है वो अगर वो नज़र नहीं आ रहा है, तो कुछ उस मेम्ब्रेन पे आप कुछ सैंड पार्टिकल्स छोड़ दीजिए, ड्रॉप कर गिरा दीजिए उस मेम्ब्रेन पे, तो आप देखेंगे वह मेम्ब्रेन पर गिरा हुआ वो बालू के कण काफ़ी तेज कूद रहे हैं। इसका मतलब वो मेम्ब्रेन वाइब्रेट हो रहा है, टू एंड फ्रॉ मूवमेंट कर रहा है,
तभी उसके ऊपर गिरे उस रेत के कण जो हैं वह भी कूद रहे हैं। यानी कि वाइब्रेशन जो हमें वाइब्रेशन दिख नहीं रहा था, उसको प्रूफ करने के लिए कि देखिए इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, उस पे हमने रेत का कण गिराया, तो रेत के कण उछलने लगे, जिससे ये साबित होता है कि वो मेम्ब्रेन, ड्रम का जो मेम्ब्रेन है, जो जिस पे हम लोग हिट करते हैं हैमर स्टिक से, वो वाइब्रेट कर रहा है और तभी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। साउंड जो है तमाम उस यंत्र से जो वाइब्रेट हो रहा हो उससे उत्पन्न होता है, चाहे वो सितार हो, चाहे वो एनीथिंग तबला हो, चाहे वो बाइसाइकिल की घंटी ही क्यों ना हो, वो वाइब्रेट करती है तभी साउंड उत्पन्न होता है। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ साउंड नीड्स ट्रैवल। नेक्स्ट आता है बात, साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और वो मीडियम कौन कौन से होते हैं? एयर, वाटर एंड सॉलिड ऑब्जेक्ट। जस्ट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, अगर आप अपने क्लासरूम के दो क्लासरूम के बीच जो दीवार है पार्टीशन, आप क्लासरूम के एक क्लासरूम के जो बीच की पार्टीशन की दीवार है उस पे आप टैपिंग कीजिए या हैमरिंग कीजिए, तो दूसरे क्लासरूम से आप उस दीवार से जो आवाज़ आ रही है स्पष्ट आप सुन सकते हो। दैट मीन्स उधर से टैपिंग करने से उस दीवार के जो बीच की दीवार है, अगर इस साइड कोई टैपिंग कर रहा है तो इस साइड उसकी आवाज़ हमें सुनाई देगी। ओके डियर स्टूडेंट, इस साइड हमें वो आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि ये जो सॉलिड दीवार है ये एक मीडियम है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स साउंड को, जैसे कि हैमरिंग करने पे दीवार के अंदर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करने लगे, तो वाइब्रेट करते हुए वो साउंड जो है दीवार के इस तरफ आ गया, और इस तरफ आने के बाद उस एकदम आखिरी लेयर में जो मॉलिक्यूल्स होगा और उससे हवाएं भी टच में होंगी, तो ये सॉलिड जो दीवार की जो मॉलिक्यूल्स है वाइब्रेट करता हुआ जब इस किनारे आया तो एयर मॉलिक्यूल्स को हिट किया, फिर एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टकराए, फिर वो एक दूसरे को टकराते हुए हमारे कानों तक पहुंचाएंगे उस साउंड को। इस प्रकार से हमने देखा साउंड जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट में ट्रैवल करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख पा रहे हो, ये दरवाजे के एक तरफ ये कान लगाए हुए ये पर्सन और दूसरी तरफ से टैपिंग कर रहे हैं, तो साउंड इस वुडन डोर के इस बगल तक सुनाई देगा, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द दैट इज प्रेजेंट इन दिस सॉलिड ऑब्जेक्ट। इस सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करेगी, तो वो वाइब्रेट करता हुआ साउंड को कैरी करेगा, दूसरी तरफ तक ले जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। वी हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन वी स्ट्राइक ए ट्यूनिंग फॉर्क, हमने ऑब्जर्व किया है कि जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को हैमरिंग करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक किए किसी ऑब्जेक्ट से, किसी रबर पैड से, वी हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन वी हैव स्ट्राइक ए ट्यूनिंग फॉर्क अगेंस्ट द रबर पैड, जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड से स्ट्राइक किए, इट वाइब्रेट्स एंड द साउंड इज स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, तब वो उसमें कंपन हुआ और ध्वनि जो है चारों दिशाओं में फैल गया। इट ट्रेवल्स थ्रू द एयर, और यह साउंड हवा के माध्यम से चारों तरफ फैल गया और हम लोग कान तक पहुंच गया और हम उस साउंड को सुन पाए। The sound travels not only through the gases or air but also through the solid। साउंड केवल हवाओं के थ्रू ही नहीं बल्कि साउंड जो है सॉलिड और लिक्विड ऑब्जेक्ट में भी ट्रैवल करते हैं। दिस इज बिकॉज दे ऑल कंटेन पार्टिकल्स, क्योंकि सबके अंदर मॉलिक्यूल्स पार्टिकल होते हैं, और जब ये मॉलिक्यूल्स हिट करते हैं तो आपस में ये टकराते हुए साउंड को एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, this in turn makes them hit in the more air part, the this movement is called the sound wave। और इस प्रकार से जो ये मूवमेंट होता है
मॉलिक्यूल्स के थ्रू, चाहे एयर मॉलिक्यूल्स, चाहे वाटर मॉलिक्यूल्स, चाहे कोई सॉलिड मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो ये मूवमेंट होता है, इसे कहते हैं साउंड वेव। गोइंग ऑन, गोइंग until to the molecules run out of energy. As a result, there is a series of collision, और इसमें एक टकराने की सिलसिला टकराने की सिलसिला शुरू होती है और ये अंत तक पहुंचता है। जैसे कि स्टूडेंट मैंने बताया कि ईच मॉलिक्यूल्स मूव आफ्टर रेस्टिंग पॉइंट। हर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हुए दूसरे मॉलिक्यूल्स को हिट करेगा, फिर दूसरा तीसरे को हिट करेगा, तीसरा चौथे को हिट करेगा, और ऐसा अंतिम मॉलिक्यूल्स तक हिट होता हुआ चला जाएगा, और इस प्रकार साउंड भी कैरी होता हुआ चला जाएगा। पर साउंड वहाँ नहीं ट्रेवल हो पाएगा जहाँ कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है। ओके, जहाँ पर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है वहाँ ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। जैसे कि स्टूडेंट एक सिंपल सी एग्जांपल, जैसे कि कहा जाता है स्पेस में, अंतरिक्ष में या मून के सरफेस पे हवा न होने की वजह से वहाँ हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी और ना ही अगले पर्सन को सुनाई देगी। इसलिए वहाँ पे जो भी व्यक्ति जाते हैं इशारों से बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ एयर मॉलिक्यूल्स है नहीं जो साउंड को कैरी करके अपने फ्रेंड तक पहुँचा सके। मतलब उनके साथ कलीग जो जाते हैं वो वापस आपस में कम्युनिकेट करने के लिए साउंड मीडियम का सहारा नहीं, देखिए वहाँ पे जानते हैं कि एयर है नहीं, इसलिए साउंड निकल नहीं पाएगा। इसलिए वो साइन लैंग्वेज, इशारों में बात करते हैं। ओके, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट हम बताएंगे। जैसे कि साउंड जो है, सॉलिड में बता दिया मैंने, साउंड इन लिक्विड के बारे में बताने जा रहे हैं स्टूडेंट। साउंड इन लिक्विड, आप एक अलार्म क्लॉक को, ओके, एक टब पानी में एक वाटरप्रूफ अलार्म क्लॉक को टाइमिंग सेट करके उस पानी में रख दीजिए, और जब वो अलार्म क्लॉक बजेगा तो आपको उसकी आवाज़ पानी के बाहर तक सुनाई देगी। ऐसा क्यों? जहाँ तक पानी का ऊपरी सतह था वहाँ तक तो आवाज़ को कैरी करने वाले वाटर मॉलिक्यूल्स थे, और जैसे ही पानी के ऊपरी सतह पे के पास जो वाटर मॉलिक्यूल्स था वहाँ तक वो वाइब्रेशन आ गया, उसके बाद वो वाइब्रेशन एयर मॉलिक्यूल्स ने रिसीव कर लिया। उसके बाद वह वाइब्रेशन एयर मॉलिक्यूल्स ने रिसीव कर लिया। फिर अब एयर में वाइब्रेशन आने के बाद एक मॉलिक्यूल दूसरे को, दूसरे मॉलिक्यूल तीसरे को हिट करते हुए चला गया, और ऐसे ही वो वाइब्रेशन होते हुए हमारे कान के पर्दे तक पहुंच गया, और फिर हमारे कान के पर्दे पे वाइब्रेट हुआ, जिससे हमारे कान के पर्दे में जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट होते हुए फिर हमारे कान के अंदर तक उस साउंड को रिसीव कराए। तो इस प्रकार हमने देखा कि साउंड जो है लिक्विड मीडियम में भी ट्रेवल करता है। ओके, sound travel through liquid. Dear students, sound travels through liquid. Fill a plastic bag with water. एक प्लास्टिक बैग को वाटर से भर लीजिए। Hold the bag to your ear. उस प्लास्टिक बैग को अपने कान के पास ले आइए। And gently scratch the bag of the, और उस प्लास्टिक पन्नी के दूसरी तरफ आप अपने नाखून से उसको हल्का हल्का सा उसमें आवाज़ करिए। ओके, और उस पन्नी के दूसरे बगल आपने अपने कान को सटा रखा है, और उसके उस बगल से आप अपने फिंगर से उसको मतलब सहला रहे हो या कूरेद रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वह आवाज़ आपको अपने कानों तक सुनाई देगी। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ एक छोटा सा एक एक्टिविटी के माध्यम से देखिए। एक टॉय टेलीफोन मीन्स दो प्लास्टिक का या वो पेपर का कप ले लीजिए। ओके, और दोनों को बीच में बॉटम में होल करके उसको एक धागे से बांध दीजिए, और दो फ्रेंड या दो किसी बच्चे को एक कप होल्ड करा दीजिए, पकड़ने को कहिए, दूसरे को दूसरा कप पकड़ने को कहिए। दोनों के कप जो है धागे से
जुड़े हुए हैं। अब एक को कहिए उस कप में कुछ बोलने के लिए और दूसरे को कहिए उस कप को अपने कान पर लगाएँ। तो एक लड़का जो उस कप के थ्रू बोलेगा, तो उसकी साउंड जो है उस स्ट्रिंग से, उस धागे से वाइब्रेट करते हुए दूसरे कप तक जाएगी और दूसरे कप के नज़दीक में जो उसने अपने कानों को लगा रखा है, वह साउंड फिर उसके कान द्वारा, उसके ईयर द्वारा रिसीव होगी और वह उस बच्चे की आवाज़ को सुन पाएगा। ओके स्टूडेंट? तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक टॉय जो है टेलीफ़ोन के माध्यम से, ओके, साउंड ट्रैवल करता है, जिसको मैंने बताया। तो स्टूडेंट, आज मैंने चर्चा किया, आपको बताया आज में साउंड होता क्या है, ओके, साउंड कैसे उत्पन्न होता है। फिर मैंने कुछ एक्टिविटीज़ के माध्यम से बताया कि कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करता है। फिर मैंने ये बताया आपको साउंड को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए। सॉरी स्टूडेंट, साउंड को मीडियम चाहिए, सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैस मीडियम। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।